और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों लीडरान के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे तक बात हुई है। कल पीएम और बीजेपी सदर से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल मुमकिन माना जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज वजीर दाखिला अमित शाह से तकरीबन 1.5 घंटे तक यहाँ पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, मीटिंग की। इसके साथ ही कल वो पीएम से भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ भी उनकी मीटिंग तय है। इसके साथ साथ बीजेपी सदर जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर 2022 में जो असेंबली इलेक्शन होने हैं उसको लेकर हिकमत अमली तैयार की जा रही है। लगातार 15 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है, सरगर्मियां यहां तेज हो गई हैं और वो सरगर्मियां अब दिल्ली तक भी नजर आ रही हैं। इसी को लेकर आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। आज उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से तकरीबन 1.5 घंटे तक उनके रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की है, मीटिंग की है और कल वो पीएम से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो बीजेपी सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो कई अहम वज़रा के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बात का भी अंदाजा जाहिर किया जा रहा है। तो यूपी की सियासत को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अचानक से दिल्ली आ गए। और हमारे नुमाइंदे पवन त्रिपाठी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। पवन, 1.5 घंटे तक यहाँ मुलाकात हुई है, काफी अहम मुलाकात है वजीर दाखिला अमित शाह के साथ। क्या कयास लगाया जाए, क्या रहा होगा इस मुलाकात पे? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी ये और करीब 1 घंटा 40 मिनट की बैठक चली। सबसे बड़ी बात है कि लगातार पिछले 15 दिनों से जो संगठन के लोग हैं वो लखनऊ में जाकर जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की थी, मंत्रियों से मुलाकात की थी और बहुत सारे फीडबैक लिए थे। उस फीडबैक फॉर्म के साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात मानी जा रही है और एक समीक्षा बैठक भी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी अभी तक के अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और आगे की रोड मैप की एक तैयारी करके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि 2022 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं उनके लिए नए तरीके से, नए सिरे से रोड मैप बनाना, अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उनमें जो रिजल्ट्स आए हैं उन पर एक समीक्षा रही कि किस तरीके का रुझान किस पार्टी की तरफ जा रहा है। और दूसरा, कोरोना काल को लेकर, यानी कोरोना काल की तीसरी लहर को लेकर यह भी माना जा रहा है कि इस पर भी एक अहम चर्चा हुई है कि किस तरीके की तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही हैं। इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये मुख्य मीटिंग रही है। और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं वो भी पहुंची थी गृह मंत्री के घर, और जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात हो गई तो उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियां हैं जो सरकार के काम से या अपनी भूमिका ना मिलने की वजह से, मेन भूमिका ना मिलने की वजह से वो थोड़ा सा दुखी थे, तो उन्होंने जो मांग की है उसको लेकर भी अनुप्रिया पटेल, अपना दल की अनुप्रिया पटेल कितनी अहमियत रखती हैं 2022 असेंबली इलेक्शन को लेकर, और उनका जिस तरह से मीटिंग में पहुंचना, वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मीटिंग करना कितना यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपना दल की अगर बात करें तो अपना दल जो है वो सहयोगी पार्टी है और 10 सीटें लगभग उसके पास, 9 सीटें उसके पास हैं। और एक अगर पश्चिमी पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक मजबूत पकड़ रखती थी अपना दल, जिसने पूरी तरीके से समर्थन किया था। और कोशिश ये रहेगी अपना दल की कि कहीं ना कहीं अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है आगे तो उसके लोगों को वहां पर जगह मिले। और साथ ही साथ अभी जिस तरीके से 1-2 सहयोगी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार का साथ छोड़ा था, तो उसमें अपना दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उसी भूमिका को लेकर कोशिश ये की जाएगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हो
तो उसमें भी अपना दल के कैंडिडेट्स को जगह मिले और अपनी मांगों को लेकर अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात का समय मांगा था अमित शाह से, इसीलिए उनको समय दिया गया है। और समय दिए जाने के बाद अब कहीं ना कहीं लगातार उनको ये कोशिश की जा रही है कि यूपी सदन दिल्ली में जितिन प्रसाद भी पहुंच गए हैं, वो भी कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और देखिए आज वो अहम मीटिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह से देखें, कुछ बड़ी हिकमत अमली, कुछ बड़ी स्ट्रैटेजी? बिल्कुल देखिए बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद जो शामिल हुए हैं बीजेपी में, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्थान, अच्छी जगह देनी है। तो उस अच्छे स्थान और अच्छी जगह देने के लिए उनको ये कोशिश करनी है कि उनको किस तरीके से, किस पद पर और किस जगह पर फिट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जतिन प्रसाद जो पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, तो कहीं ना कहीं बैठक होगी, चर्चा होगी और ये आगे की रणनीति पर भी काम आएगा कि जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे अभी तक, वो कैसे बीजेपी पार्टी में आने के बाद वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में जतिन प्रसाद के चेहरे को भी इस्तेमाल करके जो वोट बैंक है उसे खींचा जा सकता है, लोगों के बीच जाया जा सकता है। और इसके साथ साथ उनको किस चीज की, किस बात की अहम जिम्मेदारी मिले, ये भी बहुत जरूरी है। पवन, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन कितना खास है, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2022 में 6 रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने हैं, लेकिन सबसे पहले बिगुल उत्तर प्रदेश में बजता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर यहां बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। इस बार भी पिछली जीत को दोहराने की कोशिश होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन टारगेट बड़ा होगा और यहां कहीं ना कहीं इम्तिहान भी कड़ा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात करें तो इम्तिहान की, तो इम्तिहान वाकई काफी बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा जतिन प्रसाद माने जाते थे, जतिन प्रसाद ने जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। इसे कर्टसी मीटिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन कर्टसी मीटिंग के साथ साथ इसे राजनीतिक सरगर्मियों के साथ जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो जतिन प्रसाद के आने के बाद अब कहीं ना कहीं यूपी में जो एक वोट बैंक है, जो शुरुआत से जतिन प्रसाद कांग्रेस के लिए काम करते रहे और एक बड़ा चेहरा रहे, तो उसको किस तरीके से भुनाया जा सकता है, उनको लोगों के बीच ले जाकर क्या संदेश दिया जा सकता है और उनको जो स्थान मिलना है या किस तरीके का उनको स्थान मंत्रिमंडल में अगर किसी तरीके का विस्तार होता है उत्तर प्रदेश में, तो उनको क्या पद दिया जा सकता है और क्या जगह दी जा सकती है। अंदर खाने ये भी चर्चाएं चल रही है उत्तर प्रदेश को लेकर कि जो ब्राह्मण है वो योगी आदित्यनाथ से, आला क़यादत से नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरा होने के साथ ही उन्हें इतनी अहम तरजीह दी गई है। आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है वो ब्राह्मण समाज को साधने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये वक्त बताएगा, लेकिन एक उम्मीद उनसे बंधी है। चलिए पवन, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर अपने नाज़रीन को बता देते हैं। बीजेपी लीडर जितिन प्रसाद यूपी सदन पहुंचे हैं। दिल्ली में सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंचे हैं जितिन। कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे जितिन प्रसाद और अब दिल्ली में यूपी सदन पहुंचे हैं वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। वाज़ेह रहे कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। इसी के साथ कल वो पीएम से भी मुलाकात करेंगे, बीजेपी सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। हमारे नुमाइंदे पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पवन, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब जानना चाहेंगे, अधूरा रह गया था। बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके की अफवाहें लगातार उड़ती रही, जिस तरीके से जातिगत राजनीति की बात करें, जबकि हिंदुत्व का एक चेहरा और हिंदुत्व को लेकर इस पार्टी ये सत्ता में आई थी, उसके बीच में भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लेकर कि ब्राह्मण खुश नहीं है, ठाकुर लाभी ज्यादा हावी हो रही है और इस तरीके की बातें निकलकर बाहर आ रही थी, तो ये भी अफवाहों का बड़ा बाजार गर्म कर रही थी। अब अगर योगी आदित्यनाथ की शीर्ष नेतृत्व से यानी अमित शाह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, तो एक हद तक बहुत सारी अटकलों के बाजार को ये माना जा सकता है कि वो अटकलों का बाजार ठंडा हो सकता है और जो अफवाहें लगातार उड़ रही हैं वो अफवाहें कम हो सकती हैं।
फिलहाल स्थिति यही है, लेकिन अभी क्या क्या और डेवलपमेंट होने हैं ये पता चलेगा जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी, और उसके बाद अगर कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, उसके बाद अगर कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब वक्त जो है वो बदलाव का है या बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत आ गई है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। पवन, असेंबली इलेक्शन में बहुत कम वक्त बचा है, तकरीबन 8 महीने बचे हैं। ऐसे में अगर कैबिनेट का यहाँ पर विस्तार होता है, तौसी होती है कैबिनेट की, तो ऐसे में ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बात की भी कयास लगाई जा रही है। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी देना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी शर्तें होती हैं। जब एक व्यक्ति, एक बड़ा चेहरा अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी जगह पर आता है तो उसकी बहुत सारे शर्तें होती हैं, उसकी बहुत सारी बातें होती हैं जिस पर पार्टी जिसमें वो ज्वाइन कर रहा है उसको खरा उतरना होता है। जतिन प्रसाद भी यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं जतिन प्रसाद को ये भी बताना होगा कि बहुत सारी बातें जो हैं उन्हें बतानी होंगी और बहुत सारे जो उनके वादे और दावे थे उसे पूरा करना होगा। जी पवन, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे हैं, उसको लेकर उनका दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 15 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। कल खुद यहाँ पर वजीर आला ने अपनी रिहाइश गाह पर बैठक की थी, जिसमें रियासती सदर भी वहां मौजूद थे, और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं। कई जगह से खबरें भी आई हैं कि अंदर खाने योगी आदित्यनाथ से, वजीर आला योगी आदित्यनाथ से कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं। पार्टी के कुछ तबके ऐसे हैं जो उनसे नाराज चल रहे हैं। वो नाराजगी दूर करने को लेकर स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत होगी। इसके साथ ही आला कमान को, हाई कमान को इस तमाम मौजू से कहीं ना कहीं रूबरू कराने की भी कोशिश होगी इस पूरे दिल्ली दौरे के दौरान। क्या 2.5 से 3 मिनट का एक शॉट बना के भेजना। पवन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। कृपया अपना सवाल दोहराएं आप एक पवन, बार। मेरा यही सवाल है कि 15 दिन से जिस तरह से सरगर्मियां उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, कल यहाँ वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी रिहाइश गाह पर बैठक की थी और सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पार्टी के अंदर कुछ ऐसी भी आवाजें सुनने को मिल रही हैं कि कुछ लोग उनसे नाराज चल रहे हैं पार्टी के अंदर ही। बीएल संतोष को भी हमने देखा कि वो पार्टी का मुआयना करने के लिए, संगठन का मुआयना करने के लिए वो उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और उन्होंने तमाम लोगों से, वुजरा से, मिनिस्टर से यहाँ बात की थी, जानने की कोशिश की थी कि पार्टी अंदर से कितनी स्ट्रांग है। उन तमाम पहलुओं को लेकर भी वजीर आला योगी आदित्यनाथ की कोशिश होगी कि उनसे रूबरू कराएं हाईकमान को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संगठन के लोग जनता के बीच या जनप्रतिनिधियों के बीच पहुंचे थे, अधिकारियों के बीच पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की होगी और वो रिपोर्ट उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, दोनों जगह पर सौंपी है। उन रिपोर्ट्स के आधार पर भी ये मुलाकात मानी जा रही है कि जो 1 घंटा 40 मिनट मुलाकात चली, उसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनको देखा गया होगा, जिनको टटोला गया होगा, जिन पे बातचीत की गई होगी, और ये बेहद जरूरी माना भी जा रहा है क्योंकि इस तरीके के क्योंकि 2022 का इलेक्शन बिल्कुल पास में है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब बूथ लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर अगर निगरानी नहीं रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं पार्टी के हाथ से बहुत सारी चीजें फिसल सकती हैं। इसीलिए हर मुद्दे पर चर्चा और हर मुद्दे के बाद चर्चा के बाद कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखने की चीज है कि उसको पूरा कैसे किया जाए, किन तरीकों से उसे देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय दौरा रहेगा। कल ये जब पीएम और जेपी नड्डा से मिलेंगे उसके बाद और भी तस्वीर जो है साफ होती दिखाई देगी। बिल्कुल, और यही कोशिशें की जा रही है कि पार्टी के अंदर जो तमाम अफवाहें सामने निकल कर आ रही थी उन पर विराम, उन पर ब्रेक लगाया जाए, उन्हें खारिज करने की कोशिश होगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम कोरोना पैंडेमिक की बात करें, ऐसे में लोगों में गुस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर एक नजर आ रहा है। हालांकि ये मुल्क की वबा है इसको लेकर, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से, हाईकमान की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि वैक्सीन को लेकर अपोजिशन लगातार हावी है सरकार के ऊपर। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो अभी फिलहाल सेकेंड वेव से काफी राहत मिली है और वैक्सीनेशन की कोशिश ये की जा रही है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचाया जाए।
कई जगहों पर कमियां भी बिल्कुल देखने को मिली हैं और कई जगहों पर लापरवाहियां भी देखने को मिली हैं। उन लापरवाहियों को उजागर भी किया गया है और कोशिश यही की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि कम से कम जो लापरवाहियां सामने आई हैं उनको ठीक किया जाए और उनको ठीक करके और कोशिश ये की जाए लगातार कि उनको ठीक करने के बाद अब आगे का वैक्सीनेशन जो है वो युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। वही कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कर रहा है। खामियों को अब कम करने की कोशिश की जा रही है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही भी बार बार देखने को मिलती है। तो ये सब मुद्दे भी रहे हैं और इन सब मुद्दों पर भी बैठकर चर्चा हुई है बहुत विस्तार से। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।